ओम शांति। कल परिवर्तन की कला पर हम चर्चा कर रहे थे और उस प्रसंग में मैं ये कह रहा था कि जो बाबा की मुरली है वो परिवर्तन की एक विशेष युक्ति है जिससे हमें पुराने संस्कारों से मुक्ति मिलती है और उसमें से हर एक जो महावाक्य है उसको हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उससे मुझे किस पुराने संस्कार से मुक्ति मिली, मेरी रूह को क्या राहत मिली, क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आया। उसको परिवर्तन का साधन समझकर, मुख्य साधन समझकर हमें प्रयोग करना चाहिए। केवल वो कोई बुद्धि का विकास या विलास नहीं है, एक कोई अपने नॉलेज को इंक्रीज करने वाली केवल वो एक हमारे सामने एक साधारण वाणी नहीं है, बल्कि नॉलेज इज फॉर चेंज। बाबा ने कहा है दिस इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। ये नई सृष्टि की स्थापना के लिए नया ज्ञान है। तो हमें फिर से नया बनाने के लिए जो हम ये आत्मा पुरानी हो चुकी है, पुरानी कैसे हो चुकी है, इसके संस्कार पुराने हो चुके हैं, इसको फिर से नया बनाने के लिए बाबा ये नया ज्ञान दे रहे हैं। ये नई सृष्टि की स्थापना का मुख्य साधन है। तो बाबा के अगर ये शब्द हम सामने रखते हैं कि इट इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड, ये नई सृष्टि की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी नया ज्ञान है, हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला एक साधन है, एक परिवर्तन लाने वाली एक वस्तु है। उस तरह से हमें इसको धारण करना चाहिए। बहुत दफा मैं देखता हूँ कि जो कुमारों की क्लासेस होती हैं या वैसे भी जनरल क्लासेस होती हैं, तो उसमें ये हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। इस बात की आमतौर से भाई बहन वर्णन करते हैं और उस पर उनको समझाया भी जाता है। बाबा ने भी कई मुरलियों में कहा है ये आंखें धोखा दे देती हैं और क्रिमिनल आई हो जाती है, सिविल आई की बजाय क्रिमिनल आई हो जाती है। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो दृष्टि है, दृष्टि इन इटसेल्फ, जो हमारी जो ये देखने की हमारी ये जो आंखें हैं, ये स्वयं में न खराब है न अच्छी है, ये तो साधन है। लेकिन हमारी दृष्टि अच्छी होगी या बुरी होगी, जब हम किसी चीज को देखेंगे उससे आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, जैसे कल मैं बता रहा था। तो इस दृष्टि का आधार है दृष्टिकोण पर। अगर हम दृष्टिकोण को चेंज नहीं करेंगे तो दृष्टि चेंज नहीं होगी। आंखें तो देखने का एक माध्यम है, जैसे फोटोग्राफिक कैमरा का लेंस होता है, लेकिन जो अंदर हमारे मन की वृत्ति है, वृत्ति बनती है हमारे दृष्टिकोण से। हमारा आउटलुक क्या है, हमारा जो लुक है वो डिपेंड करता है, आउटलुक जो है वो डिपेंड करता है हमारे इन लुक पर। हमारे जो मन में भरा हुआ क्या है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, नकारात्मक सोचते हैं कि सकारात्मक सोचते हैं। ये जो हमारे सोचने की विधि है, तरीका है, जिसको मैंने कहा कि दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण पर दृष्टि डिपेंड करती है। तो आप कितना भी सुन लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, दृष्टि ठीक नहीं होगी जब तक कि दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा। एक आप देख लीजिए, आमतौर से पहले जो कवि लोग थे, लेखक लोग थे, वो चांद की मिसाल दिया करते थे अपने बिलवेड के लिए। वो ये कहते थे कि उसका मुखड़ा चांद जैसा सुंदर है, तो वो चांद को बहुत सुंदर समझते थे। उनका दृष्टिकोण ये था कि चांद सुंदर है, तो किसी नारी के चेहरे को वो देखते, उससे तुलना उसकी करते। उनका जो दृष्टि थी वो उस दृष्टिकोण पर आधारित थी। लेकिन अब जब चांद पर आदमी जाके उतरा और उन्होंने देखा वहां तो बड़े खड्डे हैं और वहां पर तो रेत ही रेत है, माइका ही माइका है, तो अब जो उनका दृष्टिकोण है, अब अगर किसी को आप ये कहें कि इसका चेहरा तो चांद जैसा है, तो बजाय महिमा करने के उसका मतलब ये आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांद में तो खड्डे हैं, वो तो खराबी है।
वो हमें दूर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो फोटो वहां से लेकर आए हैं, आपने कभी किसी मैगजीन में या अखबार में छपा हुआ देखा हो, अब तो पता लग गया कि वो एक भद्दी चीज है। अगर हमको, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, माइक्रोस्कोप का कभी यूज किया है, अगर इंसान के चेहरे को अगर एक हम माइक्रोस्कोप से देखें, ये जो हमारे रोम हैं, जो सुराख सुराख से हैं, जिनसे पसीना निकलता है, तो वो इतने बड़े अनलार्ज होकर आपको दिखाई देंगे। और ये चेहरा जिसको हम सुंदर चेहरा समझते हैं, इट इज फुल ऑफ जर्म्स। अब मनुष्य के अंदर इतने जर्म्स, इतनी गंदगी, इतने कीड़े भरे हुए हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से यूज करें। ये तो बाहर एक प्लास्टिक, अच्छे से प्लास्टिक से ढका हुआ है, जो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। वरना संडास में, लैट्रिन में, टॉयलेट में जो कुछ होता है वो इसमें है। गार्बेज में जो कचड़े के कूड़ेदान में आप डालते हैं, वो भी सब इस कुछ है। जो पीक दान में, थूक दान में आप डालते हैं, वो भी इसमें है। संसार की कौन सी गंदगी है जो इसके अंदर नहीं है? लेकिन वो एक अच्छे से प्लास्टिक से, रंगीन से ढका हुआ है, ऊपर से जैसे कोई रॉबर्ट हो और वो अच्छा सा ऊपर से उसका मास्क या खोल बना दिया जाए, वैसी हालत है। तो जिस व्यक्ति को ये दृष्टिकोण है कि ये शरीर देखने में बाहर से सुंदर है, लेकिन ये अंदर क्या है, वो दृष्टिकोण जिसका होगा तो उसको आकर्षण होगा, उसको कभी भी आकर्षण नहीं होगा। तो दृष्टि नहीं बदलेगी जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, वो जो बाहर चीज हमें दिखाई देती है, वो मैसेज हमारे मन में जाता है कि फलां चीज हमने देखी। एक 6 फुट का इंसान देखा हमने, ये पुरुष है, ये स्त्री है, वो हमारे सामने आया। अब आंखें तो हमारी छोटी सी हैं, आदमी 6 फुट का है, तो हमने देखा कैसे? हमारे मस्तिष्क पर तो बहुत छोटा सा प्रतिबिंब पड़ता है, उसका अक्स जो पड़ता है, जो इमेज पड़ता है, वो तो बहुत छोटा सा होता है। उसके कलर्स क्या हैं, उसके कॉन्टूर या उसके चेहरे के आसार क्या हैं, बनावट क्या है, उसकी आकृति प्रकृति कैसी है उसकी, ये सारे मैसेजेस बाद में जाके ब्रेन के द्वारा आत्मा इंटरप्रेट करती है। तो वो जहां इंटरप्रिटेशन की स्टेज है कि ये क्या है क्या नहीं, तो वो जब तक हमारी जो रेस्पॉन्स है, ये बाहर का तो स्टिमुलस है, ये तो उत्तेजक है, ये बाहर जो कुछ हमारे सामने है, ये तो मैसेज भेजता है हमारे अंदर। फिर वहां से रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स आता है कि ये 6 फुट का मनुष्य है, पुरुष है, और ये फलां जगह का रहने वाला है, इसको मैंने कई साल पहले देखा था, इसका नाम ये है। वो सारा उसका रिकॉर्ड खोलकर, उस आदमी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ इसका नाम क्या है, और उसके कोई सारा बायोडेटा या उसका परिचय तो नहीं लिखा हुआ कि कहाँ का रहने वाला है, माता पिता का क्या नाम है इत्यादि। वो जो हमारे अंदर सारा रिकॉर्ड है, उससे मैच करके, तुलना करके, जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल के रिकॉर्ड फोटो को देखकर कहती है ये वही आदमी है जिसको हम पकड़ना चाहते थे, जिस पर 1 लाख की वो लगी हुई थी, तो वो उसको पहचानने की कोशिश करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह से वो जो अंतर का हमारा रेस्पॉन्स है, वो बाहर का जो उद्दीपन या उत्तेजन है, जो बाहर का स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स है। वो रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? जब तक मनुष्य का वो अंतर का दृष्टिकोण ना बदले, तब तक उसकी दृष्टि बदलेगी नहीं। और वो दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? बाबा की ज्ञान मुरलियों से। बाबा जो हमको सारा रोज समझाते हैं, ये मरे पड़े हैं, और ये तो आसवी संपदा है, ये मूर्छित हुए पड़े हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, तो फिर हमारा रेस्पॉन्स उसके अनुसार होता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है, और फिर कंप्यूटर उसी प्रोग्राम के अनुसार हमारे सामने चीज लाता है। तो जब हम अपने मस्तिष्क में बाबा का दिया हुआ ज्ञान भरते रहते हैं, बुद्धि में हमारे वो धारण होता रहता है, तब फिर हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो फिर दृष्टि भी बदल जाती है। क्योंकि दृष्टिकोण से पहला परिवर्तन होता है वृत्ति में, और वृत्ति से फिर बदलती है स्थिति, स्मृति और स्थिति, और उससे फिर हमारा जो दृष्टि है वो स्वयं बदल जाती है। तो इसलिए जो अगर हम चाहते हैं कि हम अखंड पवित्रता का पालन करें, हमारा जो पवित्रता रूपी खजाना है, श्रेष्ठ बाबा का दिया हुआ वरदान, उस वरदान को हम किसी विधि से न गंवाएं,
वो हमारी अनमोल निधि है, बाबा का दिया हुआ हमें एक वरदान है। ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति यही है। हम चाहे दुनिया की दृष्टि से बिल्कुल गरीब से, हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से बहुत पीछे से, लेकिन बाबा ने ये जो अनमोल हमें पवित्रता रूपी खजाना दिया है, ये तो अतुल है, इसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकता। सारी दुनिया के खजाने इसके सामने हेज है। अब ये हमारा बना रहे खजाना, पूंजी हमारी, तो उसके लिए जो हमारी दृष्टि है वो ठीक कैसे रहे? जब हमारा दृष्टिकोण ठीक रहे। और वो दृष्टिकोण ठीक कैसे रहे? जब हम रोज मुरली सुने, और उस मुरली को सुनते सुनते हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो देखने का सोचने का तरीका है, वो बदले। उसको बदलने से फिर ये दृष्टि हमें धोखा नहीं देगी। फिर हमें पूरी रूप से ये समझ होगी कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, कहाँ से आए हैं। अभी तक हमें ये जो आउटलुक है, ये जो हमारा अंतर का जो हमारा परिवर्तन है, ये नहीं हुआ था। तो जब अंतर का परिवर्तन होगा तब बाह्य परिवर्तन होगा। हम बाह्य परिवर्तन करने की अगर कोशिश करेंगे, जैसे सूरदास ने आंखों में अपने सलाई लगा के आंखें निकाल दी, तो क्या नतीजा निकला? उसकी सारी कविताएं आप पढ़ के देख लीजिए कि अपने आंखें निकालने के बाद भी जो कुछ उसने लिखा है, उससे आपको मालूम होगा कि उसके मन की स्थिति क्या सी। वो बोलता है कि हे गोपाल, ये संसार एक सागर है, इसमें काम रूपी मगरमच्छ, क्रोध रूपी ग्रह, ये सब मुझे खा रहे हैं। हे गोपाल, मुझे बचाओ। हे गिरधर, मुझे तुम बचाओ। ये कविताएं उसने लिख रखी है। कविता लिखने का तरीका उसका सुंदर है। कविता की दृष्टि से एक सुंदर अच्छा कवि हुआ है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो उस कविता का कंटेंट है, जिस विषय पर उसने लिखा है, जो उसके मन को प्रतिबिंबित करता है, जो उसकी अवस्था को झलकाता है, वो अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि बेचारा बुढ़ा तो हो गया लेकिन परिवर्तित तो हुआ नहीं। वो कहते ना, आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। आदमी तो बुढ़ा हो गया लेकिन उसकी जो तृष्णा है वो जवान हो गई, उसकी जो वृत्तियां हैं वो और ही बलवान हो गई। ऐसा ही हाल उसका रहा। आपको मालूम होगा कि भारत में भर्तृहरि नाम का एक राजा था, और उस राजा को कैसे वैराग्य आया, एक लंबी कहानी है उसकी। और उस वैराग्य से उसने अपना महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, महारानी छोड़ दी, वैभव सुख संसार के सब छोड़ दिए, क्योंकि उसको धक्का लगा। उसका अपनी पत्नी के प्रति बहुत अगाध मोह था, आकर्षण था, उसके बिना रह नहीं सकता था। जैसे तुलसीदास की आपने कहानी सुनी होगी, वो समझता था कि दुनिया को छोड़ सकता हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन कैसे उसको मालूम पड़ा कि इसका मन कहीं और लगा हुआ है, और जिससे इसका मन लगा हुआ है उसका कहीं और लगा हुआ है, और जिससे उसका लगा हुआ है उसका फिर कहीं और लगा हुआ है। जब ये सारी रिसर्च हो गई तो उसका मन टूट गया कि मैं समझता था कि जिसका मेरे से प्रेम है और जिसका मुझसे अगाध प्रेम है, ये तो धोखा था, मैं धोखे में था। तो इस बात को समझने के बाद उसने अपना माल छोड़ दिया। जंगल में जा रहा था, तो उसने अपने अनुभवों में बताया है, जंगल में जब जा रहा था, चांदनी रात थी और रास्ते में कुछ गिरा पड़ा था, तो उसने वो चांदी की तरह से चमक रहा था। उसने समझा ये कोई चांदी का सिक्का है, क्योंकि चांदी सोने से ही उसका वास्ता पड़ता था रोज। तो उसने उठाने की कोशिश की, सोचों में विचार में जा रहा था, उसको उठाने लगा तो उसका हाथ खराब हो गया। वो तो थूक थी, किसी ने पान थूका था। पान में कोई ऐसी चीज मिली हुई थी जो वो चांदनी रात में चमकती थी, चांदी की तरह से। उसने वो अशर्फी समझ के उठाने लगा तो हाथ भी खराब हुआ, मन बड़ा खराब हुआ। और बोलता है कि अरे भर्तृहरि, तेरे पास खजाने भरे पड़े थे, किस चीज की तुझे कमी थी, और तू उनको सब छोड़ दिया, लात मार दिया, और फिर एक अशर्फी तू उठाने लगा। देख तेरा क्या हाल है, तेरा क्या नतीजा निकला। तो अपने मन को समझाता है कि अरे मन, तूने मुझे कितना धोखा दिया कि मैं जिस चीज को छोड़ चुका, फिर मेरा लालच, वो जो बना हुआ था संस्कार, वो कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो फिर उसका मन उधर गया, तो उसका हाथ जब वहां लगा तो उसके मन में बड़ी कराहत आई। तो वो दृष्टि उसको धोखा दे गई। दृष्टि क्यों धोखा दे गई? कि दृष्टिकोण धोखा दे गया। अभी तक उसने छोड़ तो दिया था, लेकिन पूरी तरह से उसको लात लगी नहीं थी। पत्नी की तरफ से तो लगी थी, लेकिन उसने पत्नी को छोड़ने के साथ साथ महल भी छोड़ दिया,
खजाने भी छोड़ दिए। खजाने से उसका मन अभी टूटा नहीं था, पत्नी से टूटा था। अब जब उसका हाथ खराब हुआ तो उसको लगा कि दुनिया है क्या चीज और शर्फियों बशर्फियों में क्या रखा है। अब उसको एक आखिरी झटका और लगा, और उस लगने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी, वैराग्य शतक। उसको वैराग्य आ गया। जो वैराग्य सन्यासी लोग हैं वो उसका अध्ययन करते हैं, तो वो वैराग्य की बातें उसने फिर बाद में जाके लिखी। लेकिन कहने का बात यह है कि उसकी भी दृष्टि उसको धोखा दे गई जब तक कि उसका दृष्टिकोण नहीं बदला। तो दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा, दृष्टि नहीं बदलेगी। और वो दृष्टिकोण बदलेगा जब हम पहले मुरली को उस दृष्टि से पढ़ेंगे। और हमारे पढ़ने की विधि क्या है? सबसे पहले हम सोल कॉन्शियस होकर बैठते हैं। कोई सत्संग, कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक संस्था ऐसी नहीं होगी जहां इस प्रकार से पढ़ाई की विधि हो कि पहले पहले सब योग में बैठते हो। लेकिन उससे बड़ा अंतर पड़ता है। पहले पहले जब हम योग में बैठते हैं और विधेय अवस्था में देह से न्यारे होकर और शिव बाबा की याद में और उस स्मृति दृष्टि वृत्ति में, उस समय जो हमारे ग्रहण की अवस्था होती है, जो हमारी रिसेप्टिविटी होती है, जो ज्ञान की धारणा की जो हमारी एक कुशलता होती है, स्टेज होती है, वो मैक्सिमम हाइट पर होती है। तो जब हम शिव बाबा की मुरली सुनते हैं उस समय अगर हम यही सुने समझें, सामने दादी जी बैठी हैं या कोई हमारे क्लास की टीचर सुना रही हैं, लेकिन उस समय हमारे सामने शिव बाबा हो, शिव बाबा आए, उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से या किसी भी साकार माध्यम से ये महावाक्य उच्चारण किए, वो जब हमारे मन में भावना होगी कि हम आत्मा हैं, अपने शरीर को भूलकर हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा ये हमारे कल्याण के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस दृष्टिकोण से जब हम उस ज्ञान को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती जाएगी, जैसे प्रिंट होता जाएगा। और वो जो हमारा दृष्टिकोण उससे बनेगा, उससे हमारी दृष्टिकोण बदलेगी। तो परिवर्तन की जो कला है उसमें जो ये हम कई दफा धोखा खा जाते हैं कि माया सबसे पहले पहले हमारी मुरली में अरुचि पैदा कर देती है, या क्लास मिस करा देती है, या मुरली को हम एक रूटीन की तरह से पढ़ लेते हैं, उसको परिवर्तन की कला का एक सर्वोत्तम माध्यम नहीं समझते, तो उससे हम हमारे परिवर्तन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ये हमें पहले पूरा ध्यान देना चाहिए।